हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 13 सितंबर। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं और इंट्राडे सेटअप बनाते हैं। इस बैंक निफ्टी की आज की बात करें तो 762 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने मिली है मार्केट में। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेसिकली एक, यहाँ पे तो पहले शॉर्ट कवरिंग आई, उसके बाद सारे स्टॉक्स में पूरी बाइंग, प्रॉपर बाइंग आई है और जितने भी हमारे स्टॉक्स थे मिड कैप, स्मॉल कैप और मेगा कैप के ब्लू चिप सारे अच्छे खासे बाइंग देखने मिली है सेकेंड हाफ में। ठीक है, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये 51,500 के पास आके सस्टेन करके फिर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, तो हम वापस बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए। फिर टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई होगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो इसके ऊपर का लेवल है 50 to 140 का लेवल होगा। अगर इधर सस्टेन करके काफी टाइम नीचे ब्रेकआउट करती है तो फिर से ये हमारा ये लेवल देखने मिल सकता है जो है 51,100 का लेवल है। ठीक है, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में अपने रिस्क पे इस पे इसको यूज करने ले सकते हो। फिर भी अगर इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो इस सेटअप से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ऑफकोर्स ये काफी वाइड है, ठीक है, और असेंडिंग है क्योंकि आज काफी ऊपर क्लोज होगी तो असेंडिंग होगी, और वाइड तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो जब भी वाइड होता है तो हमें साइडवेज मार्केट देखने मिल सकता है। तो ये जो पूरी रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3 और ये 4 है। जो रेजिस्टेंस 1 है उसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये 4 की रेंज है। ये रहा रेजिस्टेंस 5 और ये 6, ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करेगा। और जो नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है वो 5 की यहाँ पे मेंशन है और रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, 3 और ये 4। सपोर्ट 2 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। और जो सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है यहाँ पे मेंशन की है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है और सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 4 की रेंज है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये सपोर्ट 5 की रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन की और ये सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये कल की हमारी नॉन ट्रेडिंग जोन एंट्री और एग्जिट है बेसिकली। जो हमारे ऊपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है और रेंज के निचले स्तर पे आपको वो रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली बाय करना और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल अच्छे से समझ के रहना और यही निफ्टी में भी अप्लाई करना। निफ्टी में मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ बिकॉज हम बैंक निफ्टी में करते हैं। तो जो बेसिक रूल है इस सेटअप का, जो प्राइस होनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में पहले। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सारी जगह पे दिख जाएगा। प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है और वहां पे वो 15 मिनट सस्टेन कर लेती है प्लस 15 मिनट उसके अंदर कंसोलिडेट कर लेती है। ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनेगा। ये बेसिक रूल है, आपको याद रखना है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो नहीं सकते। और जब भी ये दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं, जब जो भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, जब एंट्रीज की बारी आती है तो दो एंट्रीज है। ठीक है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए हम फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होती है। ठीक है, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे ओपन होती है तो नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। सस्टेन करने के बाद जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई है आज। अगर कल गैप अप होती है सपोज इसके अंदर, फिर टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर 15 मिनट सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी और फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके
रुक नहीं जाती है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और सपोज गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। वहां पे आने के बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज इसके अंदर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने का। जैसे गैप अप में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो सपोज ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे आके सस्टेन करती है या सपोज ये वाले रेजिस्टेंस में सस्टेन कर लेती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाएगा जिस साइड में। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट कर सकती है करेगी, उसके बाद हम एंटर हो सकते हैं। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 जिस साइड हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट डिस्कस करते हैं कैसे लेना है। एग्जांपल के लिए सपोज इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट है, ऑफकोर्स अपने ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट होगा ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 टारगेट होंगे। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे का ब्रेक डाउन है, ऑफकोर्स अपने नीचे का ट्रेड लिया तो टारगेट 1, 2, 3 होंगे। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क करते हैं। अभी ऑप्शन चेन देखने जैसा कुछ नहीं है। जो पुट राइटर्स है वो काफी निकल चुके हैं क्योंकि मार्केट काफी बुलिश थी, तो उनका एसएल हिट चुका है और लोग गेम से बाहर हो चुके हैं, तो सब सिंगल डिजिट पे पुट राइटर्स के। तो लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स सबसे ज्यादा बिल्डअप बना के बैठे जिस स्ट्राइक प्राइस पे, उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,200 का, 52,200 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसने ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप करके रखे, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अभी जैसे आपको दिख रहा है, जैसे हमारा दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आ रहा है, एंटर हो गया और तुरंत ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्रेसिव एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे सेफ एंट्री होगी। डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 5200 का, 5100 का एक हमें सपोर्ट देखने मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का। यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। इधर भी यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आए तो सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है। नहीं तो ये क्या होगा, एग्रेसिव एंट्री के लिए जा सकते हो लेकिन थोड़ा बैक टेस्ट कर लेना, एग्रेसिव एंट्री भी आपको सूटेबल हो जाएगी। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आके आपका एसएल भी काट सकती है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.2 चले गया, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। तो अच्छी खासी मार्केट स्ट्रांग है। डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री कैसे ली जाती है। तो अज्यूम करते हैं कि सपोज प्राइस इसके अंदर है और टाइम स्पेंड की, जिससे रूल नंबर 1 और 2 सपोज मेट हो गया, ठीक है, और ये ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ एंट्री होगी, सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये वेरी सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री कैसे लेना वो बता देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे है अभी हम लोग, ठीक है, R1 रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमारा मेट हो गया। तो ये सपोज ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल जो नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए ग्रीन बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ये नीचे का ब्रेकडाउन आता है और ये कैंडल, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर कर रहे हैं तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।